गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो जीएसटी रेट कट हुआ है उसके नुआंसेस को या इनसाइट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बहुत सारी रिटेल इन्वेस्टर का ये जो एक मिसकंसेप्शंस होता है जो ट्विटर और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने आपको बताया है कि जीएसटी रेट कट हो गया तो ये सारे स्टॉक्स ले लो तो इसमें बहुत सारा पैसा बन जाएगा और आप तो एक दिन में अमीर हो जाओगे। ये तो मिसकंसेप्शंस है बिकॉज ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली द जीएसटी रेट कट इज़ वंडरफुल एक्ट बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स boosting the middle class and the consumer space and the organized space in the country। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो अभी जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसको सब मैं बेच दूँ और नए सारे स्टॉक्स को इम्प्लाई कर दूँ। क्योंकि आई वॉज लुकिंग इनटू ऑल द सोशल मीडिया एंड ऑल द चैनल्स एंड द यूट्यूब, एवरीवन इज लाइक ओके जीएसटी रेट कट इज देयर, दिस इज माई 10 स्टॉक एंड इट विल बी डबल एंड ट्रिपल इन नेक्स्ट टू कम। ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, बिकॉज यही चीज़ और यही मिस्टेक जो है बहुत सारे आम इन्वेस्टर्स करते हैं कि कोई अगर मैक्रो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया में या कोई भी कंट्री में होता है तो उसको लेके अपना पोर्टफोलियो को चेंज करना और उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना, ये कोई दिस इज़ नॉट द राइट वे अबाउट द इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, डेडिकेशंस। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट chasing the earnings momentum, developing new habits or developing new business developments happening in the country, and go for about the highest पेस ग्रोथ कंपनी इन दैट स्पेस, और उसके पीछे हम पैसे को लगाते हैं। ऑब्वियसली ये जो मैक्रो इवेंट जैसे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है, जीएसटी का इम्पैक्ट होता है, उसको किस तरीके से कंपनी अपनी यूटिलाइज करती है और अपने बैलेंस शीट में उन सारे प्रॉफिट को, सेल्स को वो किस तरीके से दिखाती है और किस तरीके से उनका सेल्स बढ़ता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली जीएसटी रेट कट, ऑब्वियसली ये जो 2 स्लॉट अभी आ गए हैं, नॉर्मली 5% का एक स्लॉट रखा गया है और वो 18% का एक स्लॉट रखा गया है। और बहुत सारे सेक्टर्स में तो जैसे स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ हो गया, पेन पेंसिल की जो डिविजन्स है, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी को नील कर दिया है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होगा बिकॉज इंडिया में ऑर्गेनाइज स्पेस है वो बहुत बड़ा है, इंडिया में अनऑर्गेनाइज स्पेस से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट शेयर बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही एफएमसीजी के जो स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मारिको, ब्रिटानिया, सब सारे मतलब ऑल टाइम हाई लगाएंगे और सब सारी जगह पर अर्निंग्स की मोमेंटम आएगी। ऐसा जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है, मुझे जो नज़र आ रहा है वो सही नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि जीएसटी रेट कट हो गया, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, या लोगों से डिमांड बनेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, इन्फ्लेशन कम होगा और इस तरीके से पैसे में आपकी अर्निंग्स मोमेंटम दिखेगी। और ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जिनकी जो ग्रोथ है वो 2 या 3% की है, उस ग्रोथ को वो 1-2 क्वार्टर्स में ही, या जीएसटी का रेट कट हो गया इसलिए वो 30% 40% के ऊपर लेके चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली द बेस बड़ा है उन सारी कंपनियों का, और ऑब्वियसली आप नहीं ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी का अगर ग्रोथ रेट हाई हो जाएगा, जो छोटी कंपनी है वो उस स्पेस में जो काम कर रही है, बेक्टर फूड हो गया, विकाजी, वो भी अपने हाई स्पेस से ग्रो कर पाएगी। तो ऑब्वियसली this is a huge tailwind as far as the Indian economy is concerned or Indian stock market is concerned, but we have to wait and see how this pan out in the calls of the con calls of the companies and the result analysis of the companies, because at the end of the day it all boils down to the specific earnings growth of any company. Investing is all about the earning growth. If you chase the highest racing cars in all the sectors, then I think you will be doing very good. So मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और आप उसमें इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो बेस्ड अपॉन योर थेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग, बेस्ड अपॉन थेसिस ऑफ द अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम इन दैट कंपनीज, उसको बिल्कुल ही चेंज मत करना। बिकॉज होता ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एफएमसीजी की बात करूँ तो एफएमसीजी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि रेट कट हो गया है तो मैं आईटीसी को लेके बैठ जाऊँ, या एचयूएल को लेके बैठ जाऊँ, ब्रिटानिया को लेके बैठ जाऊँ, या डाबर को लेके बैठ जाऊँ, कंसिडरिंग कि उन सारे कंपनियों में बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ आ जाएगी और मेरा तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि अगर जीएसटी का रेट कट हुआ है वो तो स्मॉल कंपनी के लिए भी होगा, बड़े कंपनी के लिए होगा, मजोरी कंपनी के लिए होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इस मैक्रो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का कोई कंपनी किस तरीके से एडवांटेज लेती है और अपने शेयर होल्डर्स को किस तरीके का पैसा कमा के देती है, आरओई किस तरफ वो कंपनी अपने लेके जाती है, बैलेंस शीट को किस तरीके से कम करती है, क्या उनकी सेल्स की ग्रोथ आती है, क्या उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ कैसे आती है, इन सारे जो पैरामीटर्स हैं उन सबको हमें देखना पड़ेगा। और
22 अक्टूबर से ये जीएसटी रेट कट लागू मतलब हो जाएंगे और मार्केट जो है वो अभी से डिस्काउंट करना शुरू कर देगा बहुत सारी चीज़ों को। आने वाले Q3 में फेस्टिव सीजन्स में ऑटोमोबाइल में जो 28% का जीएसटी था उसको 18% किया है। ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट दिस विल नॉट boost demand obviously, but we need to see that which are the companies in the two wheelers is growing at the higher space, which are the companies in the four wheeler growing at the higher space, what is the P multiple that you get for these companies to invest in that's a reasonable level। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपके पास कोई अच्छी ग्रोथ करने वाली जो कंपनियां हैं उसको बेच के, ये सिर्फ जीएसटी कट हुआ है इसीलिए मैं सारे अपने एफएमसीजी और मिडिल क्लास ये कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्पेस है उस कंपनियों को अपने हाथ में ले लूँ और मेरा काम आसान बन जाएगा और मैं तो पैसा बना लूँगा 2027 तक। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग्स टू डू एंड द वन थिंग आई टेल ऑल ऑफ यू ऑफ माई व्यूअर्स इन दिस इज़ लाइक डोंट गो विद दिस मीडिया नैरेटिव, बिकॉज मतलब मीडिया का पहला काम होता है कि अपने ऊपर व्यूअरशिप को अट्रैक्ट करना। मीडिया का पहला काम ये नहीं होता है कि आपको कितना पैसा मिल जाए, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया जाए, ये मीडिया का काम नहीं होता है। बिकॉज मीडिया तो आई बॉल कैच करेगा। व्हेन आई गो टू द ट्विटर आई सी अ लॉट ऑफ द डीएम्स, आई सी अ लॉट ऑफ द पीपल who is like telling these 10 stock will double from here, these 13 stock will double from 3 years। I think this is all depends upon the how these companies will perform going forward। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एसी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल जो एसी को बेचती है B2B सेल्स में है उसको फायदा नहीं होगा बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वी नीड टू सी किस रेट से कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाती है। बिकॉज दुनिया इतनी आसान नहीं है कि एक जीएसटी रेट कर दिया और सारे सेक्टर्स में, मतलब सारे सेक्टर्स में इंडिया में जब ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि उस दिन के बाद जहां पर जीएसटी रेट कट का अनाउंस आया तो वहां उस दिन एक मार्केट गैप अप खुला, वहां से सेल ऑफ आ गया और फिर से वहां से सेल ऑफ आ गया। उसका रीज़न ही है कि बाय द रूमर्स एंड सेल ऑन द न्यूज़, ये थोड़ा सा मार्केट में इंडियन इक्विटी में ज़्यादा होता है और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब हम थोड़ा वापस आते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा इनसाइट्स को समझते हैं कि हम जीएसटी रेट कट के इस डिसीजन को किस तरीके से देख सकते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम कर रही है, वैसे वो एसी बेच रही है, टीवी बेच रही है, मोबाइल फ़ोन बेच रही है, उन सभी को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर जीएसटी को कट किया है। ऑब्वियसली इसका एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास जब पैसा बचेगा, मान लो कि कोई भी चीज़ को अगर आप 28% जीएसटी देते थे, 100 रुपीज़ की चीज़ को आप 128 में खरीदते थे, वो अगर 12% हो गया तो आप 112 रुपये पे करोगे या 105 रुपये पे करोगे। तो ऑब्वियसली द पेइंग कैपेसिटी विल गेट रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल क्लास के पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा उनके पॉकेट में आ जाएगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि जो वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो आइटम है, जो उस परचेस को वो टाल देता था कह के कि इन्फ्लेशन है, मेरे पास इतना सेविंग नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपनी जो चीज़ों को वो टाल रहा था, जैसे टीवी खरीदना हो, मोबाइल फ़ोन हो, एसी हो, इन सारी चीज़ों को वो खरीद सकेगा, किचन वेयर्स को खरीद सकेगा, अपने घर को रिनोवेट कर सकेगा। तो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी में एक डिमांड बूस्ट आती है और डिमांड बूस्ट आएगी तो हमारा जो जीडीपी का नंबर है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंचअप होगा ये जीएसटी कट की वजह से। और आपको ये तो मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पहले ही 12 लाख तक इनकम टैक्स नील कर दिया है, तो वो भी वहाँ से राहत है, जीएसटी से भी राहत है, पैसा लोगों के पास बचेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट नुआंसेस इन ऑल दिस इज एक्सपेक्टेशन है कि वो जाके लोग अपनी चीज़ों को खरीदेंगे। अगर मान लो कि उन्होंने अपना ज़्यादा पैसा सेव कर लिया, सब लोगों ने यही सोचा कि जो भी आईटी में या जो भी ये जो 1 तारीख को पैसा डालते हैं हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सोचा कि चलो यार चीज़ों को थोड़ा टाल लेते हैं और मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कोई डिमांड नहीं बूस्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने अगर कोई दिवाली तक इतना जीएसटी कट होगा या ऐसा होगा, अगर उस तरीके से कुछ किया होता तो बात अलग थी, लेकिन ये तो स्लैब जीएसटी का चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन 100% बढ़ेगी इसका आंसर तो हमें Q3 में पता चलेगा या Q4 के रिजल्ट्स में पता चलेगा। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू लिसन द कॉमेंट्री ऑफ एनी कंपनीज विच इज़ इन माई पोर्टफोलियो rather than going through any random fin influencer or a Twitter and buying all those stocks and trap it। because क्या होगा, अगर आप बिस्किट की बात करो, बिस्किट में 2-3 कंपनियां अच्छी काम करती है, जैसे ब्रिटानिया है या जैसे बेक्टर फूड है। बेक्टर फूड के अगर Q1 के नंबर आप देखोगे तो 7% की सेल्स की ग्रोथ है, ब्रिटानिया कुछ उसी रेंज में 4-5% से ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियसली इनके जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है,
पहले जो कंपनी थी 20-25% से ग्रो हो रही थी, अभी 7-8% से ग्रो कर रही है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही है कि 7% का नंबर है वो आगे जाके बढ़ेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू सी इन द डिटेल बाय द गवर्नमेंट, सॉरी बाय द बेक्टर फूड मैनेजमेंट, कि वो उसको किस तरीके से वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जीएसटी कम करना तो ये एक पॉइंट हो गया, लेकिन अपने स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को नए जगह पे खोलना, वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना, ये सारी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर मैं सोचूं कि जीएसटी रेट कट हो जाएगा तो मैं सारा दबा के बेक्टर फूड ले लूँ और मैं जाके एक बहुत बड़ी लोकेशन वहाँ पर कर दूँ, तो ये सही नहीं रहेगा। आई विल ग्रेजुअली ऐड इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, बट हाउएवर I will add gradually based on the earnings momentum. I will go to the Q2 of the Bector Food. भले ही उसके लिए मुझे थोड़ा सा शेयर जो है वो महंगा भी खरीदना पड़े, तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दैट शेयर रादर देन बाइंग रैंडमली, कंसिडरिंग कि ये मैक्रो इवेंट हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा और इससे ऐसा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखा होगा कि यूके के साथ इंडिया ने जो एक ट्रेड डील किया था, इसका एक इम्पैक्ट था कि ये जो हमारा जो अल्कोहल सेक्टर है उसको बहुत फ़ायदा होगा, या जो हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उनको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन आप देखोगे कि उसी सेक्टर में एक दो कंपनी अच्छी करती है, बाकी के रिजल्ट तो फीके ही आते हैं, तो उनको क्या उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है क्या? तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनियां किस तरीके से ये मैक्रो इवेंट को अपने एनवायरनमेंट में डालती है, किस तरीके से सेल्स ग्रोथ करती है, किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ करती है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैदर दैन मैं एक सेक्टर में जीएसटी कट हो रहा है तो सारे एफएमसीजी के स्टॉक दबा के भर लूँ अपने पोर्टफोलियो में, और एक ईयर डाउन द लाइन मुझे पता चला कि स्टॉक तो वही है, कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने माल ही नहीं खरीदा, लोगों ने जाके एसआईपी कर दी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इन डिटेल किस तरीके से उन चीज़ों को डेवलप होता है। मेरा मतलब 10-11 मिनट इस वीडियो के हो गए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, डोंट चेंज योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जस्ट लाइक एनी मैक्रो डेवलपमेंट हैज हैपन। अगर मान लो कि कोई डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु हो जाती है, खुदा ना खास्ता आगे जाते हुए, एंड द स्टॉक मार्केट गोज डाउन, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हो गया? नहीं हो गया। मैं तो अर्निंग्स ग्रोथ को ही फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सी कंपनी मेरी अच्छी हो रही है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, और अच्छे रिटर्न पाने के लिए कोई सहना भी पड़ता है, पेशेंस लेना पड़ता है, वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक को रैंडमली आप उठा लो मार्केट से और उसमें जाके अपने एलोकेशंस को बढ़ा दो और वहाँ से आप पैसा कमा लोगे, ये तो होता नहीं है। अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट की बात करो, मेडिकल इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल सेक्टर्स है, अगर मैं देखूंगा कि इस सेक्टर्स में Q1 में किसके नंबर अच्छे आए हैं, कौन इस सेक्टर में लीड कर रहा है, या अपोलो कर रहा है, या ग्लोबल हेल्थ कर रहा है, या यथार्थ कर रहा है, तो मैं अच्छे अर्निंग्स मोमेंटम जहाँ पर आई है वहाँ पर मैं जाऊँगा। अगर मान लो कि यथार्थ की 30% का गाइडेंस है, और मान लो कि ग्लोबल हेल्थ का 25% है, और अपोलो का 15% का गाइडेंस है, तो ऑब्वियसली आई विल गो एंड एलोकेट इन द यथार्थ विच इज गिविंग द हायर रेशियोज एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ऑब्वियसली जीएसटी रेट कर अगर मेडिकल इक्विपमेंट में होता है, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट ये जो हॉस्पिटल वाले लोग बाई करते हैं, तो इसको यथार्थ को भी फायदा होगा, इसको अपोलो को भी फायदा होगा, और इसको ग्लोबल हेल्थ को भी फायदा होगा। लेकिन मेरा एज ए इन्वेस्टर ये थीसिस होना चाहिए कि इसमें सबसे अच्छा ग्रो कौन कर रहा है, इस कार में कौन सी कार सबसे तेज भाग रही है, सो मैं उस सेक्टर में या मैं उस कंपनी में अपने आप को अलोकेट ज़्यादा करूंगा, एंड आई विल ट्राई द गेन द मोर एडवांटेज आउट ऑफ दैट थिंग्स। तो ऑब्वियसली वी विल चेस एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग्स मोमेंटम। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो मुझे लगा कि जीएसटी रेट कट के बाद कंपनियां जो ऑर्गेनाइज स्पेस है वहाँ पर ज़्यादा आपके पैसे बनने के चांसेस है, बिकॉज अगर आप देखोगे और हमारी जो सारी कंपनियां जो लिस्टेड होती है वो ऑर्गेनाइज स्पेस में है, ज्वेलरी की बात करो या टेक्सटाइल की बात करो, सारे सेक्टर्स में, या वैल्यू रिटेल की बात करो, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। अभी जाते हैं थोड़ा सा एक चीज़ कि कंपनियां जो है नॉर्मली पिछले कुछ समय से देखा गया है, जब जीएसटी रेट कट होता है तो अपनी बेस प्राइस को वही रखते हैं, और जीएसटी रेट कट जो इंक्रीज होता है उसको ऐड करके आपके तक माल पहुंचाते हैं। लेकिन जब जीएसटी कट होता है तो अपनी जो बेस प्राइस है उसको बढ़ाते हैं और जीएसटी रेट कट को कम करते हैं और उसको आपके सामने रखते हैं। अगर ऐसा किसी कंपनी ने करना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली इट्स अगेंस्ट द लॉ, बट दैट विल नॉट बेनिफिट द कंज्यूमर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर कोई मारिको जैसी शैम्पू वाली कंपनी शैम्पू बेचती है, अगर मान लो कि वो 100 रुपये की बॉटल वो बेचती है, जिसके ऊपर वो मान लो कि 18% का पहले जीएसटी देती थी, तो हमें जो बॉटल पड़ती थी वो 118 के ऊपर पड़ती थी। तो ऑब्वियसली अगर कहीं जीएसटी रेट कट हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो 18 का है जो 5 कर दिया है, तो 5% अभी लगेगा, तो 100 + 105 ये 105 रुपये से मुझे वो बॉटल मिलनी है। लेकिन कंपनियां होशियार होती है, वो क्या करती है, उनकी जो बेस प्राइस है 100 रुपये की, उसको ही 113 करती है, और 5% जो आपका
मैं कैलकुलेशन आप उस तरीके से मत जाओ, लेकिन 113 110 113 में बेस प्राइस को बढ़ाऊंगा एंड देन आई विल ऐड द 5%, सो कंज्यूमर को वही 118% मिल गया, तो उससे तो कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी केस में कंपनियों का ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस होती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनियां इस तरीके से काम करेंगी, लेकिन इंडिया में देखा गया है कि कंपनियों ना अपनी चीज़ों को इस तरीके से भी ढालता है, तो इसका तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन कॉल ऑफ द Q2 एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द Q2 कि किस तरीके से कंपनियां ये जो कंज्यूमर स्पेस में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उसको वो किस तरीके से आगे लेके जा सकती है। आदित्य विजन जैसी कंपनी है जिनका अभी का रिजल्ट है, देखो कि 5% का उनका रिजल्ट है। अगर मैं ओवरऑल सेक्टर्स की बात करूँ, अभी पंजाब में बाढ़ आ गई है, यूपी में बाढ़ आ गई थी, इसका इम्पैक्ट फिर से अभी हो सकता है यहाँ पर Q2 के नंबर्स में। तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर कोई पॉलिसी चेंज आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उससे भी चेंज बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। PLI स्कीम को अगले 1-2 क्वार्टर में बंद करना है तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें आ जाता है। तो GST कट ऑब्वियसली इट्स अ गुड मूव, इट्स अ गुड मैक्रो इकोनॉमिकल मूव, बट दैट डज नॉट डिफाइन दैट हाउ माई पोर्टफोलियो लुक लाइक। व्हेन आई सी सम काइंड ऑफ कमेंट इज लाइक कि चलो रेट कट हो गया है, सारे ऐसी कंपनी को खरीद लो, अभी देखते हैं मेरा पैसा ही बनेगा, तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि सारी ऐसी कंपनियां तो उस रेट से ग्रो कर नहीं पाएगी। कोई कंपनी आगे जाएगी, कोई कंपनी पीछे रहेगी, कोई कंपनियों के पास GST के नोटिस आ जाएंगे, कोई का किसी का प्रॉब्लम हो जाएगा इंटरनली, कोई ये जो आपके पंजाब हाउसिंग फाइनेंस का जो कंपनी है PNB हाउसिंग फाइनेंस, उसका जो CEO चला गया तो वहाँ से स्टॉक में पेन आ गया। इंडसइंड बैंक का ना CEO है ना कोई है, तो वहाँ पर उसका मैक्रो MSI बुक का वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, IDFC में वहाँ पर उस बुक का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉट ओनली GST ड्राइव्स द डिमांड, but apart from the GST there are so many other factors in the company to make you the decision and informed decision about how you can grow these kind of things going forward. तो इंडिया और US का जो एक मामला चल रहा है जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लग चुका है, एंड देयर इज ऑलवेज बिन कांस्टेंट थ्रेट बाय द ट्रम्प ऑन द इंडियन इक्विटी, इंडियन इकोनॉमी। सो वी नीड टू वेट एंड सी। अगर IT में कोई सर्विस टैक्स की बात आ जाती है, IT में अगर तारीफ आ जाता है तो IT इज़ अ मिडिल क्लास बूम फॉर द इंडिया। मतलब IT सेक्टर्स इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द नॉर्थ अमेरिका एंड द अमेरिका ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली वहाँ पर अगर कई सर्विस सेक्टर्स के ऊपर तारीफ लगा देता है ट्रम्प, जो भी वो कुछ भी कर सकता है, देन ऑल दी GST कट की वजह से जो भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है वो पूरा ही धराशायी हो जाएगा। उसका एक रीज़न भी वही होता है क्योंकि नॉर्मली मार्केट में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट ऑलवेज प्ले द बुक। अगर सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर अगर तारीफ लग जाता है सो इट्स वेरी बैड न्यूज़, बिकॉज इंडिया में जो मिडिल क्लास उभरता हुआ देख रहा है उसकी बदौलत है IT इंडस्ट्री। अगर IT इंडस्ट्री में ही सर्विस, और वैसे ही AI का भूत हमारे ऊपर सवार है, तो AI का भूत है, IT की ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, तारीफ का जो प्रॉब्लम है, सर्विस के ऊपर अगर लगा दिया तो कहाँ का रहेगा GST और कहाँ का कुछ, वहाँ के वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। सो माई पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज़ लाइक go to your portfolio, obviously analyze them, understand कि किस तरीके से उस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रही है Q1 में, and then you make yourself changes in your portfolio rather than randomly making changes of all the stock of the, like ऑटो की बात कर लो कि आज का ट्विटर में तो चल रहा है ना कि मारुति की गाड़ी इतने लाख रुपए से कम हो जाएगी, उसकी प्रीमियम सेगमेंट इतने से कम हो जाएगी, ये 2 व्हीलर इतने से कम हो जाएगा, उसमें 1 लाख का बचेगा, उसमें 2 लाख का बचेगा, 3 लाख का बचेगा। हमें क्या करना है इससे? मतलब हमें मतलब नहीं है कि कंपनियां अगर सस्ती हो जाती है, हमें इंटरेस्टेड है कि मंथली में ऑटो सेल्स के नंबर्स कैसे आते हैं। आई वुड लाइक टू सी कि ऑटो बिक्री के मंथली के नंबर कैसे हैं। अगर GST कम हुआ है तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू ग्रो बियॉन्ड ऑफ 25%। क्या मारुति ग्रो कर पाएगा 25% के? क्या टाटा मोटर ग्रो कर पाएगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि EV के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ये GST कर दिया है? तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती है। टाटा मोटर की बात करो तो उनका टैरिफ का इशू चल रहा है, उनका EV का बात चल रहा है, और देन GST हो रहा है। तो मिक्स एंड मैच करके अगर मेरी अर्निंग इंक्रीमेंट 5% 10% की रहती है, so why I would go and buy all the Tata Motors? Because I will be interested if a Tata Motor with the help of GST reduction can grow by 25-30%, and that will make me more happy rather than doing this random decision। कोई मुझे इन्फ्लुएंस बता रहा है कि हाँ ये 15 स्टॉक ले ले तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। दिस इज़ लाइक लाफेबल थिंग्स अबाउट this is what only happen in India, and I don't know what the SEBI's rule about it, but this very important things is like you need to see about the earnings momentum. You need to see, I'm not against of any of the government moves or like what the government has taken is bad. Government has taken a very sensible decision because government feels that the middle class is
हैविंग सम प्रॉब्लम्स, हमारी इकोनॉमी में थोड़े से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ग्रोथ ठंडी पड़ गई है, थोड़े से टैरिफ की इशू चल रही है, तो थोड़ी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई या बड़े उद्योग धंधे जो इंडिया में हो रही है, FMCG गुड्स हो गए या कंज्यूमर स्पेस में हो गए, वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये जो अच्छा मूव गवर्नमेंट ने किया है 8 सालों के बाद, that is most and welcome. But I would like to see the companies delivering in terms of their earnings potential, earnings momentum in the Q2. I'll go first on the Q1 con call. I will listen the con call. I will understand what these companies are doing, and then I will make an informed decision to me, which will make sense to me, rather than someone is telling on the YouTube is like, okay, Tech 15 is stuck, your journey is going to change. So yahi tha. This is like just a general understanding about. We will come with more of these videos to help you on your investing journey. I was away for some of the days, we couldn't make the video. So मिलते हैं next video में. Hope you like this video, hope you like my content. Please like, share and subscribe. और मिलते हैं next video में. तब तक enjoy the weekend and have a nice day, guys. Thank you very much.